टाइम एंड वर्क का मैन वुमेन वाला ये क्वेश्चन देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 99% स्टूडेंट जो है वो इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये ऐसे लिख लेंगे 6 मैन 4 वुमेन यहाँ लिख लेंगे, 18 दिन अगर उनको लग रहा है तो 18 दिन यहाँ लिख लेंगे, इक्वल टू, क्योंकि वर्क इक्वल होता है इसलिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 12 मैन प्लस 18 वुमेन ऐसा लिख के डेज फाइंड कर लेते हैं। ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम लग जाएगा। इससे भी आसान तरीका है जिसे आप क्वेश्चन देखकर सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करके 1 या 2 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे, जब सवाल इस तरह का अगर आता है जिसमें हमें कुछ पैटर्न नजर आता है, पैटर्न मतलब क्या, देखिए यहाँ क्या हुआ, 6 से क्या हुआ 12 हुआ, डबल हो गया है, मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, 4 से 8 हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हमें इससे तो आ ही जाएगा, लेकिन इससे भी फास्ट और इजी तरीका ये रहेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और जो नंबर है वो नंबर यहाँ लिख लीजिए। तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9, और यही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर। मतलब बिना ये फॉर्मूला अप्लाई करे हमने देखकर डायरेक्ट आंसर निकाल लिए कि अगर ये डबल हो रहा है तो लगने वाला टाइम जो रहेगा हाफ रहेगा। अब लॉजिकली भी सोच कर देखिए, किसी काम को जितने लोग मिलकर कर रहे हैं, अगर आदमियों की संख्या बढ़ जाएंगी तो लगने वाला समय जो है वो कम हो जाएगा। इससे भी आप आंसर ला सकते हैं। दूसरा देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ 50, यहाँ क्या हुआ, डबल हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, मतलब कम हो गए नंबर्स, 15 से 3 बन गए। तो 3 कैसे बना, इसका मतलब डिवाइड बाय क्या हुआ है, 5 हुआ है। यहाँ 10 से 2 बन गया, इसका मतलब क्या हुआ है, डिवाइड बाय क्या हुआ है, 5 हुआ है। अब मैंने जैसे लॉजिक बताया, क्या बताया था कि अगर हमें डेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेम नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5 4 सा कितना हो गया, 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस काम को 15 और 10 लोग मिलके 4 दिन में कर रहे थे, उसी काम को 3 मेन और 2 वुमेन मिलके 20 दिन में खत्म करेंगे। और इस क्वेश्चन का ये सही जवाब। इसीलिए सारे सवालों को एक ही तरीके से सॉल्व मत कीजिए। अगर आपको ये पैटर्न अगर पता है तो आपके सवाल कुछ ही सेकंड में हो जाएंगे।